इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं और रात के 11:51 हो रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये जो भीड़ आपको दिख रही है ये कम होती जा रही है, क्योंकि अब यहाँ पर प्रदर्शन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। अब पुलिस यहाँ से धीरे धीरे लोगों को निकाल रही है, एंट्री बंद कर दी गई है, एग्जिट जारी है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, इतने दिनों में क्या क्या हुआ, अब सब कुछ कंबाइन कर करके आज हम आपको बताएंगे। कैसे निखिल ने ये सारा प्रोटेस्ट कवर किया, सत्यम ने लगातार ये प्रोटेस्ट कवर किया। ये खबर गांव की टीम को ये प्रोटेस्ट कवर करने में दिक्कतें भी बहुत आई, चूँकि सत्यम के साथ थोड़ी बहुत मारपीट हुई। निखिल आए यहाँ पर 20 तारीख को, जब पूरा प्रदर्शन हुआ तो सबके सब थे यहाँ पर, और वहाँ पर इन लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। और जो तमाम मीडिया है, उन मीडिया के बीच में हम लोगों को ये बहुत बार समझाना भी पड़ा कि दरअसल हम लोग कौन हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आई। खैर, इन सारी चीज़ों से शुरू करते हैं। तो निखिल, सबसे पहले आपसे कि एक तो यहाँ का अनुभव ज़रूर बताइए कि अनुभव क्या रहा, चूँकि हम लोग एक तरह से हमने पत्रकारिता करी यहाँ पर आकर के, और हमने चीज़ों को कवर किया। हमने देखा कि कैसे भूख हड़ताल शुरू हुई, कैसे अभिजीत दीपके ने कॉल दिया और लोग आ गए, फिर सोनम वांगचुक आते हैं, फिर और ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, फिर 20 तारीख आती है और 20 तारीख को यहाँ पर मारपीट का माहौल बन जाता है, और धीरे धीरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। एक अगर आप विस्तार से पूरा अनुभव अपना समझा पाएँ। देखिए, एक एक छोटे क्लैरिफिकेशन के साथ कि 20 तारीख को जब पुलिस एक्शन हुआ था उस दिन मैं यहाँ पे नहीं था ज़रूर। उस दिन सत्यम ने आकर के चीज़ें देखी थी, भूपिंदर फील्ड पे थे और मेरा ख़्याल आप भी फील्ड पर थे? नहीं, मैं नहीं। आप नहीं थे। आकाश 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 थे। आकाश थे। आकाश आज स्टूडियो से चीज़ें सँभाल रहे हैं। आकाश भी फील्ड पर आए थे। मैं 21 और फिर उससे पहले जब पहला यहाँ पे मोर्चा दिया गया था 6 जून को, और उसके बाद में फिर उसके बाद 20 तारीख को जब यहाँ पे दोबारा मोर्चा दिया गया, और उसके बाद ये कहा गया कि एक ये इनडेफिनेट अब ये प्रोटेस्ट चलेगा जब तक इस्तीफ़ा नहीं होता है, वो सारी चीज़ें। और सत्यम तो इनफैक्ट उससे भी पहले से सत्यम ने जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि हम लोग एक पार्टी बनाई गई है और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होगा, उसकी परमिशन को लेके खूब बवाल भी हुआ था। तो सत्यम तो उस टाइम से इस पूरे प्रोटेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, उसका हमने ऐसी चीज़ नहीं देखी है अब तक के, जब तक कि मुझे काम करता हुआ जितना समय हो गया प्रोफेशनली नहीं देखी थी। मैं अपने कॉलेज में था जब अन्ना आंदोलन हुआ था, तो मैं अब आया नहीं था यहाँ पे। मैंने सुना था कि ऐसा होता है जंतर मंतर, तब दिल्ली में भी नहीं था। तो जंतर मंतर, रामलीला मैदान, है ना, और दूर दूर से लोग ये सारी चीज़ें हमने सुनी थी। तो और वो सुना सुना ही रह गया। और उसके बाद से उतनी बड़ी गोलबंदी लटियंस के अंदर तो नहीं हुई। किसान आंदोलन ज़रूर, लेकिन फिर वो बॉर्डर्स पे था दिल्ली के। वो भी बहुत बड़ी गोलबंदी थी, लेकिन दिल्ली के अंदर जंतर मंतर दोबारा इस तरह से उसके अंदर जान सीजेपी के प्रोटेस्ट नहीं फूकी। और शुरुआत में देखिए, मैं खुद को भी गिनता हूँ उन स्केप्टिक्स में जिनको ये लगता था कि मालूम नहीं कितना सीरियस है मामला, है ना, कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना, एक ट्विटर अकाउंट बना, इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स बीजेपी से ज़्यादा हो गए, तो फिर यू नो लोग कहते थे कि इसमें ग्रेविटास की कमी, गंभीरता की कमी है। क्या ये वो लोग हैं कि ये लाइक बटन लाइक ही करेंगे, शेयर फॉलो सब्सक्राइब ही करेंगे, या ये ज़मीन पर भी उतरेंगे। और जब पहले दिन अभिजीत दीप के यहाँ पे आए भी, बॉस्टन से आए थे, मैं और सत्यम यहाँ पे थे और तनुश्री वहाँ हवाई अड्डे पर थी। तो हम लोग आपस में बात करते हुए सोच रहे थे, जब मैं और सत्यम जंतर मंतर कह रहा हूँ, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने के सामने थे, तो लिटरली वहाँ माहौल ऐसा था कि वहाँ जितने 150 लोग थे वो हमारे ही पेशे के लोग थे, मीडिया फ्रेटर्निटी थी। तो हमने कहा कि यार, प्रोटेस्टर से ज़्यादा तो यहाँ प्रेस है। फिर उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए, क्योंकि परमिशन मिल गई थी, और हमने यहाँ देखा तो यहाँ पे भी मतलब कुछ कुछ वैसा ही लगता था देखने में। अभिजीत दीप के बिल्कुल एक छोटी सी जगह से एक माइक और वो स्पीकर लेके बात करते थे, उनकी आवाज़ दूर तक सुनाई नहीं आती थी, कि यहाँ से लेकर के पेड़ तक के। और जो लोग दूर दूर से आए, उन्होंने कहा कि यार, बड़ा हैपहज़ार्ड सा मामला था। अब दूर से हम अभिजीत दीप को सुनने आए, हम सुन नहीं पाए उनको, क्योंकि वो क्राउड के बीच में थे। आधी भीड़ प्रेस की लगी थी वहाँ पे भी। लेकिन हमने देखा है कि वहाँ से एक ऐसे समय से जहाँ पे ख़ारिज किया जा रहा था कि ये इनके पास कोई, ये लोग गंभीर नहीं हैं, या इन लोगों के पास में कोई जनसमर्थन नहीं है, ये सोशल मीडिया पे रह जाएंगे। वहाँ से लेके आप आ जाइए कि पहली बार 12 साल में नरेंद्र मोदी सरकार में पहली बार किसी मंत्री का इस्तीफ़ा हुआ है किसी डिमांड पर। इससे पहले एमजे अकबर का इस्तीफ़ा हुआ था, लेकिन वो सरकार ने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया था क्योंकि मीटू वाले आरोप थे। पहली बार ये हुआ है, तो ये बिल्कुल एक नायाब चीज़ हुई है। कम से कम इस दशक की तो
नायाब चीज़ है। और हमने एक आंदोलन कैसे बनता है और कैसे उसका जन समर्थन बढ़ता है, उसका एक लाइव एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिया है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि देखिए, दिल्ली में लटियंस में जंतर मंतर पर अगर कोई प्रोटेस्ट कर ले जाता है, कितना भी बड़ा है ना, और वो सस्टेन कर ले जाता है, उसकी एक अलग करेंसी है ना। बड़े प्रदर्शन बिल्कुल कलकत्ता में होते हैं, मुंबई में होते हैं, आज़ाद मैदान पे, देश के बाकी जगहों पर होते हैं, पटना में गांधी मैदान है, इसी दिल्ली में रामलीला मैदान है, लेकिन जंतर मंतर का एक अलग अपील है। और वहाँ पे ये प्रदर्शन हो रहा था, तो हमने देखा कि इन दिल्ली में जितने प्रदर्शन होते हैं और जितने टिक पाते हैं, उनके पीछे या तो आपको या तो जब किसानों ने किया था तो वो किसान यूनियंस थी, और उसके बाद में जब इससे आप पुराना जाएंगे तो दिसंबर 2012 में हुआ था दिल्ली में गैंगरेप, यस। तो उस टाइम का भी आप याद रखेंगे, तो जो लेफ्ट पार्टीज़ की स्टूडेंट यूनियंस थी, उसमें भी वो तभी भी उस प्रोटेस्ट में और उस प्रोटेस्ट को राष्ट्रपति भवन के गेट तक ले जाने में, है ना, वो सारे जो विजुअल्स हैं उसमें बिल्कुल आम लोग थे। लेकिन उसका जो एक जिसको कहते हैं कि एक जो सॉफ्टवेयर था उस प्रदर्शन का, तो वो लेफ्ट से आता था, वो आपने इस प्रदर्शन में भी देखा। बिल्कुल आप इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि तमाम धाराओं की पार्टियां यहाँ पे आई। आम आदमी पार्टी को तो कहा गया कि वो बिल्कुल क्लोज है, वो चला रहे हैं, है ना, इस तरह के इल्ज़ाम तक लोगों ने लगा दिए। समाजवादी पार्टी के नेता मंच पे आते थे, एनसीपी के नेता मंच पर आते थे, है ना। बाकी जो आपको यूजुअल फेसेस अलग अलग प्रदर्शनों में मिलते हैं वो भी यहाँ पे आए, लेकिन उस क्राउड को एक एनर्जी देते रहना, है ना, उनको इंगेज रखना कि भाई अगर 500 आदमी खड़े रह जाएंगे तो फिर वो भीड़ टूटती है। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि आज भी जब जिसको कहते हैं कि राजनीतिक रूप से लेफ्ट का पूरा सफाया हो चुका है ना, इलेक्टोरल आपके पास में एक सक्सेस नहीं है जिस पर आप घमंड कर सको या जिसके बारे में आप कह सको कि हम कहाँ हैं। एक आध किसी कॉलेज में यूनियन बनती है तो फिर लाले लाले लाल सलाम होता है, लाल लाल सब तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि एक आप यूनिवर्सिटी में एक मतलब वो पैनल में से भी एक सीट आ रही है, उसमें आपने लाले लाल कर दिया। लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें कहते हैं तब हम इस तरह के प्रोटेस्ट को भी देखते हैं, जिसको जितनी गंभीरता सोनम वांगचुक ने दी इस आंदोलन को, इतना 26 दिन लंबा उपवास रखते हुए, जिसको जो सॉफ्ट स्किल अपने साथ में जो लेफ्ट स्टूडेंट यूनियंस लाई हैं, उसको हमने बिल्कुल एक्शन में देखा। और उसके बाद तो फिर जिसको कहते हैं कि अभिजीत दीप के बॉस्टन से यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे अपनी टीम को मल्टीप्लाई किया। सौरभ दास ओरिजिनल कॉकरोच हैं, ये हमने उनसे पूछा भी था जब खबर गाँव की उनसे बात हुई थी कि जो CGI की टिप्पणी आई थी कि कुछ कॉकरोचेस हैं, तो वो सीधा आइडेंटिफाई किया गया विद सौरभ दास, वो आशुतोष राका। और उसके बाद में धीरे धीरे उनका ना वो कुनबा बड़ा होता गया और आज वो यहाँ से एक रिजल्ट लेके गए हैं। ठीक है निखिल, फिर से आएंगे आपके पास वापस। सत्यम, आपने शुरुआत से इस प्रोटेस्ट को कवर किया और इससे पहले भी आप मतलब दिल्ली में सिर्फ प्रोटेस्ट के अलावा नहीं, पत्रकारिता के अलावा नहीं, आप मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी बहुत सारा आप घूमते हैं, दिल्ली को अच्छी तरीके से आप समझते भी हैं। और आपने मतलब कितने वक्त के बाद इतना बड़ा कोई प्रोटेस्ट देखा है, एक तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि इस बार ये जो जंतर मंतर पर हुआ, CGP का जो कॉल रहा, इसमें आपको पत्रकारिता करने में, किसी से बात करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पर आई, या फिर सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल किस वक्त लगा कि अब तो भाई मामला गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि ये जब मैं नेहा से बात कर रहा था, आयशा की हैं, वो मेरा उनसे पहला सवाल ये था कि जो लेफ़्ट का ट्रेडिशन है प्रदर्शन करने का, वो हो सकता है कि इस वाले मूवमेंट में टूटा हो। क्योंकि मैंने उनसे सवाल किया कि लेफ़्ट तो ऐसे नहीं प्रोटेस्ट करता था, उसके जनवादी गीत होते थे, वो नहीं बॉलीवुड के गानों पर नाचता था। लेफ़्ट के प्रदर्शन में नारे भी ऐसे होते थे जो कि पॉलिटिकली करेक्ट हैं, जिसमें कि किसी को डिमीन करने वाले नारे नहीं। मैं नेहा से सवाल किया कि मैंने पूछा उनसे कि लोगों ने आरोप ये लगाए कि मिसोजिस्टिक नारे भी लगाए गए हैं, चाहे प्रधानमंत्री की तस्वीर हो या किसी की भी तस्वीर हो, उसको ऐसा दिखाया गया कि अगर उनको डिमीन करना है तो औरत बना दो। तो वो सवाल जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ है। और जो दूसरा भी जवाब मेरा इससे जुड़ा हुआ है कि जो लोग आए थे, ये इनमें से 60 से 70% फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स हैं, जो कि 20 जुलाई तक आए हैं या उसके पहले जो लोग बढ़े। क्योंकि शुरू में लेफ्ट था, ऑब्वियसली था, लेकिन जो CJP का समर्थन लेते हुए जो स्कूल के बच्चे आए, जो कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे आए, वो सारे फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो भाषा है, उनकी जो वोकेबलरी है, वो वोकेबलरी वो है जो कि उनको वही सिखाया गया है या वो अपने घरों में वही सीख कर आए हैं। अच्छा, यहाँ एक ये भी दिक्कत है कि इनको पता है कि गेट बंद है, आगे बैरिकेड, लेकिन ये जाएंगे जरूर हॉर्न बजा करके, मतलब पुलिस
जन्मसिद्ध अधिक जिस चीज़ के लिए दिल्ली जानी जाती है, अगर वो काम नहीं हुआ, हमको सामने दिख रहा है। नहीं जाना है ना, परेशान जहाँ करना बैरिकेड है है वहाँ पुलिस वो वालों जाना को। ज़रूर है। लेकिन अभी बैक करेंगे वो। चलो सत्यम। चले तो ये मैंने उनसे सवाल किया कि तो उनका जवाब ये था कि फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स ज़्यादा हैं, तो उस वजह से वैसे नारे भी थे, उस वजह से वो गालियाँ भी थी, जो कि जिसका जो क्रिटिसिज्म है वो सीजेपी लेकर जाएगी भी, और जो प्रोटेस्टर हैं वो भी लेकर जाएंगे, और हो सकता है कि वो सीखें भी, वो इस बात को सीखें जब वो अगली बार प्रोटेस्ट करने आए, तब वो समझें कि हाँ इस तरह के नारे आप जो है नहीं लगा सकते हैं, या ऐसे नारों से आपकी थोड़ी सी जो है बदनामी होती है। दूसरा जो जवाब, जो कि घटना हमारे साथ हुई कि कई बार हमको एक जो टर्म है जो कि कॉइन किया जाता है, गोदी मीडिया जिसका नाम है, जो कि दिया गया था कहीं से, तो वो वैसी चीज़ें, वैसी वाली हुटिंग अब सिर्फ हमारे साथ नहीं, जो हमने वीडियो में भी बात की थी, वो तो मतलब ऐसे पत्रकारों के साथ जो कि नहीं है, जिनको वो खालिस एंटी इस्टेब्लिशमेंट पत्रकार जिनको माना जाता है इस सरकार में, उनके साथ भी ये वाली हुटिंग हुई है। अभी हम थे, एक बड़े पत्रकार हैं, उनके साथ हुआ, पहले भी खबरें आ चुकी हैं, ऐसे लोग जो कि सीजेपी का पूरा कवर कर रहे थे, लगातार दिन रात शाम कवर कर रहे थे, उनके साथ भी ये हुआ। तो उसमें मैं कहता हूँ कि वो अनभिज्ञता ही है वो वाली, फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स की, वो लोग नहीं समझते हैं, और आप उनको उस तरीके से समझा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो रियलाइज़ उनको होगा, और ज़रूर रियलाइज़ होता है कि वो जब जाके देखते होंगे कि हमने किसको हूट किया, हो सकता है वो सर्च करते हों, देखते होंगे, तो उनको पता चल ही जाता होगा कि अच्छा ये फलां उसके थे, हमको इनको हूट नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात जो मैं ये समझता हूँ कि हमने NTC NRC का प्रदर्शन देखा था, रेस्टलेस प्रोटेस्ट देखा, किसान आंदोलन देखा, ये 3 बड़े प्रदर्शन जो मेरे पत्रकारिता के करियर के हैं, जो मैंने देखे भी हैं और कवर भी किए हैं, उसमें हर प्रदर्शन में ये था, ये निखिल, इस पर मैं इनसे सवाल भी मेरा है कि इसमें अलग, इसमें ये था जो कि मुझे समझ में आता है कि हर प्रदर्शन को लेबल कर दिया गया था बहुत आसानी से। रेस्टलेस प्रोटेस्ट को कर दिया गया कि कांग्रेस करा रही है, कि वो जो है सत्ता परिवर्तन चाहते हैं हरियाणा में, इसलिए इनको कराया जा रहा है। किसान आंदोलन में कई सारे टर्म्स दिए गए किसानों को, फॉरेन से फंडिंग आ रही है, खालिस्तानी है, इनका कनाडा से पैसा आता है, ये डॉक्टर बाहर से आए हैं, वगैरह वगैरह। NTC NRC क्योंकि मुसलमान फ्रंट पर थे, तो उनके लिए जितनी सीधी बात है, मतलब वो तो कोई नींद में भी बोल देगा तो वो मान भी ली जाएगी वो बात, इतनी लेजिटिमेसी उसको मिल गई थी कि वो तो कहा ही गया था। इस प्रदर्शन में ख़ास तौर पर मुझे ये लगा कि आप देखकर पहचान नहीं सकते हैं कि कौन प्रोटेस्ट कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात ये मुझे लगी, क्योंकि इसमें जो हैं बच्चे वो स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट को किन धड़ों में बांटेंगे वो आपको सोचने के लिए, अगर हो सकता है सिर्फ आयशा का प्रदर्शन होता तो आप कह सकें नहीं, लाल झंडे वाले हैं अपना प्रोपागेंडा फैला रहे हैं, या सिर्फ किसी और छात्र संगठन का होता, सिर्फ NSUI का होता, या सिर्फ आम आदमी पार्टी के संगठन का होता, तो आप कह सकते थे। क्योंकि यहाँ जब हम बाहर बात करते थे तो वो लोग सीधे बोलते हैं हमको दीपके से मतलब नहीं है, हमको सोनम वांगचुक से मतलब नहीं है, हमको CJP से मतलब नहीं है, हमको नहीं पता प्रवक्ता कौन है, हमको मुद्दा है कि भाई पेपर लीक हुआ था। लेकिन ये बहुत बाद में हुआ था, शुरुआत में जब दीपके ने ये कॉल दिया। ये दीपके ने कॉल दिया था, लेकिन वो एस्केलेट हुआ है धीरे धीरे, उसमें कई घटनाएं हुई हैं, और सबसे बड़ी घटना मुझे लगता है 20 जुलाई की थी। हाँ। कि 20 जुलाई से पहले 19 जुलाई 18 जुलाई तो जो थोड़े बहुत लोग ये थे भी कि नहीं, उनकी अपनी मतलब स्केप्टिकल थे इस बारे में कि नहीं ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, इसमें जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए। 20 जुलाई को जो वही ये मैं इसके बारे में सोचा मैंने कि जो फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर थे उनको पता नहीं था कि लाठी भी पड़ती है, उनको नहीं पता था कि आंसू गैस का गोला भी आता है, तो उनको ये लगा कि यार लाठी कैसे मार दी, मतलब लाठी क्यों मार दी। ठीक है सर। तो इसके बाद जब बढ़ा तो मुझे लगता है ये है। हाँ, ठीक है सर। और निखिल, आपसे ये कि शायद अभिजीत दीपके ने सोचा नहीं होगा अकाउंट बनाते वक्त कि मैं एक बार ऐसे कुछ मैसेज करूंगा नीट एग्ज़ाम के जो पेपर्स हैं लीक होने के बाद, और इतने ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे। मैंने यहाँ पर दीपके आए और बहुत कुछ लेकर के चले गए, और शायद बहुत कुछ दे करके भी चले गए। देखिए, ये जो हुआ है वो किसी ने, अभिजीत दीपके नहीं, वो कोई भी नहीं, वो सरकार भी नहीं उसको समझ पाई थी, इतनी उनके पास में इंटेलिजेंस होती, इतनी उनके पास में एजेंसीज हैं। जिस पार्टी की सरकार है उसका पॉलिटिकल एक्यूमेन बहुत शार्प माना जाता है कि उनको पता रहता है क्या है। ये कोई भी नहीं सोच पाया था, है ना। आप वो सारे अकाउंट्स जाके चेक कर लीजिए जो ऐलान कर रहे थे कि नहीं इस्तीफ़ा नहीं होगा, मुझे भी यही लगता था कि सरकार लेती तो नहीं है इस्तीफ़ा। लेकिन आप देखिए जो चीज़ चेंज हुई है, जिस तरफ सत्यम हिंट कर रहे थे कि आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि किन लोगों का प्रोटेस्ट है। एक तो ये है कि नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको देने वाले जो बच्चे होते हैं, आप उनका अगर बैकग्राउंड निकालेंगे तो वो जो 2 एक्सट्रीमिटीज़ हैं हिंदुस्तान की, वहाँ से नहीं आते हैं। जिन दोनों को, एक की संख्या कम है जो 1% है, उन वो बिल्डिंग से नीचे बहुत कम लोग निकलते हैं वोट देने के लिए, और वो साधन संपन्न है, उनके लिए अगर जो नागरिक सुविधाएं सरकार नहीं देती है तो वो आप ऐसी कॉलोनी में घर खरीद लेते हैं कि भाई आपको लगेगा कि हम यूरोप में हैं, है ना। बच्चा वो बाहर भेज देते हैं। फिर उसके बाद सर्वहारा है जिसकी सुनने की बहुत ज़रूरत महसूस होती नहीं है सरकारों को, तो और इस सरकार की, किसी भी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, उनको इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है।
लेकिन उनकी कोई एक मांग अगर उड़ जाए ना तो उसके ऊपर मतलब भूकंप नहीं आता है। नीट मिडिल क्लास का मुद्दा है और ज़्यादातर एक बिल्कुल बहुत अमीर घरों के बच्चे भी शायद नीट देते ही हैं और बहुत गरीब परिवारों के भी, लेकिन जो उसका जो क्रिटिकल मास है नीट वाला वो मिडिल क्लास है ना। ऐसे लोग जो कुछ कमाते हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं कमाते होंगे, लेकिन उनको लगता है कि ये मतलब अगर हम बच्चों में से इनको पढ़ा के हमने कुछ बना दिया अगर, तो हम अपनी किस्मत बदल देंगे। हम जो मिडिल क्लास में हम पैदा हुए हैं वो मिडिल क्लास हम मरेंगे नहीं, तो वो अपना सपना अपने बच्चे में देखते हैं। तो जो बन पड़ता है वो अपना पढ़ा लेता है, कुछ आदमी कर्जा ले लेता है और वैसे लोग, और आप इसीलिए आप देखिए किसी भी एग्ज़ाम के खारिज होने में कई पेपर तो बहुत लीक होते हैं, लेकिन जो जितना इमोशनल रिएक्शन था, मैं इमोशनल रिएक्शन उसको कह रहा हूँ कि इस बात को एक्सेप्ट करने में कि दिस इज़ अनदर एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया, और दूसरा आप देखिए वो रीनीट के बीच में कितने छात्र इतने परेशान हुए कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो सामने आ जाएगा, सामने आ जाइए। तो ये आपको एक बताता है कि जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो इस तरह का है। तो ऐसे मुद्दे को पकड़ करके ये आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन वो ये तो मैं नहीं मानता कि किसी को भी ये पता था कि ये होने वाला था फर्स्ट दिन। ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जो स्नोबॉल इफेक्ट हम कहते हैं ना, कि आप घूमने जाएंगे, अभी बर्फ़ पड़ेगी हिमाचल तो, या JNK जाएंगे आप गुलमर्ग, तो छोटा सा फेंको तो वो बर्फ़ का गोला बड़ा हो जाता है। तो ये उस तरह की चीज़ थी। गवर्नमेंट ये देख पा रही थी कि इस आंदोलन की, इससे आकार में देखेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन था, लेकिन किसान आंदोलन की जो ज्योग्राफी है वो फिक्स थी। पंजाब से किसान आए थे, उसके बाद जो हरियाणा की जो कौमें हैं, 36 कौमें, उनको समर्थन था। दिल्ली के पेरिफेरी पे वो थे, या आप गाज़ियाबाद में भी जो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं, है ना, प्राइमरीली जाट्स, वो आए थे। तो वो आप उसमें एक ज्योग्राफी खोज सकते हैं। नीट के खिलाफ जो ये आंदोलन खड़ा हुआ था उसकी ज्योग्राफी आपको एक पता सवाल करने मेरा में। छोटा सा है कि जो किसान आंदोलन हुआ था और जो हम इसका कंपैरिजन हाँ। करते हैं, तो हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो किसान आंदोलन में जो लोग शामिल थे, हाँ। उनमें अगर आप रेशियो देखेंगे उम्र का, तो हाँ। ज़्यादातर लोग जो थे वो मेरे ख्याल से सैन्य उम्र 30 के से थे। सैन्य उम्र के थे और 35 से ज़्यादा या 40 हाँ। से ज़्यादा ऐसे थे। इस प्रोटेस्ट में मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई 35 से ज़्यादा का होगा जो पूरा दिन रात यहाँ पर रह रहा था। तो आप लीडर नहीं देखिए, रुकने लीडरशिप वालों में वही तो थी, थे, हाँ। रुकने वालों में तो बहुत थे। ये बिल्कुल जेनजी लेड आंदोलन था, लेकिन बाकी उम्र के लोग भी आते थे, लेकिन ऑब्वियसली आंदोलन जेनजी का था। तो वो आपको अभिजीत दिपके ले लीजिए, सौरभ दास ले लीजिए, है ना, और उनके जो बाकी साथी थे, उनके वेल विशर्स बाकी एज ग्रुप से आ सकते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल मास ऑफ CJP लीडरशिप है या CJP की कोर टीम है वो जेनजी खुद भी है। पहली चीज़ ये। दूसरा, इनकी जो अपील थी, ऐसे एक टारगेट ऑडियंस को या एक ऐसे एज ग्रुप को कम्युनिकेट हो गई थी हिंदुस्तान के अंदर जो मीम की भाषा समझता है। अब मीम में कही कोई बात, जैसे कोई मुझ पे ही अगर मीम बना देता है, तो मतलब मेरे पास एक मुँह ही बनाने का ऑप्शन है, ठीक है। मैं कुछ पलट के कह नहीं सकता कि ऑफेंसिव है, क्योंकि मुझे ही रीड करने में उसको सबकी ये मजाक है या ये तंज है या बोलने वाला सीरियस है। तो ये एक स्कोप दे करके बहुत छात्रों ने ऐसी बातें कही जो लंबे समय से, 1 दशक से ज़्यादा थे हिंदुस्तान में, आदमी बोलने से डरने लगा था कि जो नौकरी करता है प्राइवेट, उसको प्राइवेट नौकरी जाने का डर, जो सरकारी नौकरी करता है उसको ये डर कि मैं सरकार में हूँ। और बहुत सारे लोगों का था कि यार ये सब, मतलब हम लोगों को बाइट लेने जाते थे। कोविड में गए अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद सिविल है, वहाँ ऐसी लाइन लगती थी पूरे देश की ही तरह। तो वहाँ अहमदाबाद सिविल में आप अगर जैसे खड़े हैं और ये जहाँ से मॉग से लाशें दी जाती थी, तो वो मतलब उस चीज़ का, मतलब मेरे आँख में वीडियो है, उसका वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हुई। स्ट्रेचर लाइन से निकलते थे, मतलब उसके वो क्या दृश्य था। लेकिन अब उसी चीज़ के ऊपर मैं उसी अहमदाबाद में लोगों को पूछने जाता था कि ये क्या हो रहा है, तो लोग बोलने से कतराते थे, डरते थे। यहाँ जो लोग आए थे वो इस डर से आज़ाद थे कि अगर मैं बोल देता हूँ, है ना, कि किसी के भी बारे में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट में कोई व्यक्ति हो, किसी भी लेवल पे हो, या प्रशासन हो, पुलिस हो, या कोई मेरा ये बोलते हुए वीडियो, ये वो लोग हैं जो खुद ही वीडियो बना के आ रहे हैं। एग्जैक्टली। वीडियो बना के आए हैं, रेल बना के आए हैं कि जा रहा हूँ दिल्ली पुलिस से मार खाने, फिर मार खाई, उसका वीडियो कि मुझे मारा, और फिर वो वाला वीडियो कि मार खा चुका हूँ अब जा रहा हूँ। तो देखिए जो मेंटल स्पेस में यहाँ पर है, उसको आप मतलब यूनिवर्सिटी से ट्वीट करवा के या किसी और दूसरे मतलब परोक्ष तरीके से, या टीवी पे आपने 2-3 खबरें चलवाई, है ना, इस चीज़ की परवाह, भाई वो आदमी खुद अपने सोशल मीडिया पे डालता है वो,
है ना। इसीलिए अब देखिए यहाँ पे फेशियल रिकग्निशन का एक सिस्टम, मैं अभी किसी से मिल रहा था तो वो दिल्ली की एक बड़ी संवेदनशील मिनिस्ट्री में वो काम करते हैं, मास्क लगा के आए हुए थे, तो वो खुद ही बता रहे थे कि ये तो हमारा ही सेटअप लगा हुआ है जिसके अंदर सब दिखता है। तो मैंने कहा कि और ये सबको पता है, और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको परवाह नहीं है, वो रील बनी है कोई बात नहीं कि चेहरा रीड हो रहा है भाई, सामने आ जाएगी, लेकिन आने वाले आ रहे थे। तो इससे दिल्ली पुलिस के पास जाए कह रहे हैं आज मत मारना, आज मारोगे तो नहीं, आज तो डंडा नहीं चलाओगे, तो वो सारी चीज़ें, मतलब मैं एक बहुत फनी चीज़ पढ़ रहा था कि लोग कह रहे थे कि फैज़, फिराक और जोश मलियाबादी मजाज से क्रांति आएगी, यहाँ इन लोगों ने वस्ते हैं ना यहाँ बोल के ही क्रांति लिया। बिल्कुल, जिस ये मतलब कम से कम मैंने तो पहली ही बार देखा है, और मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर, आप देख ही रहे हैं प्राइम मिनिस्टर 2 दिन से रीलें बना रहे हैं, है ना, सेल्फी वीडियो बना करके वो अपलोड कर रहे हैं, संबोधन उन्होंने अपना बदला है। तो सरकार, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सरकार में बाकी लोगों को भी कहा गया है कि भाई आप लोग भी थोड़ा सा एड्रेस करो, इंस्टाग्राम पे थोड़े एक्टिव हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन इट्स टू बी सीन, क्योंकि क्या है, फ़र्क है मेन टेम्परामेंट का। इवन मतलब मेरा कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है जेनजी से, लेकिन जैसे जो चीज़ें शायद मैं भी बोलने से पहले सोचता था या करने से पहले सोचता था, ये लोग करके उसका नतीजा भुगतने को तैयार मैं है। वही कह रहा था कि मतलब हम लोग नहीं सोच सकते थे, मतलब जिस तरीके से यहाँ पर प्लेकार्ड में चीज़ें लिखी जो गई थी, नारे जो नारे लगाए गए थे, इस सोच ही पूरे नहीं सकते हम लोग। आधा किलोमीटर इधर, आधा किलोमीटर इधर, और इधर तो कम क्योंकि यहाँ पे आगे पुलिस स्टेशन है, फिर संसद ही है आगे। आप किसी, मतलब मैं अपने कैमरे पे नहीं दिखा सकता हूँ कि इन 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 बैरिकेड्स के ऊपर क्या लिखा गया है, या जितने यहाँ पे साइन बोर्ड्स हैं उनके ऊपर क्या लिखा गया है। एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो लोकेशन चेंज हो चुकी है, और टेक्निकल ग्लिच ये माइक था की कि बैटरी खत्म माइक हो की गई थी। बैटरी खत्म हो गई थी, तो हमने दूसरी बैटरी लगाई है। और अब चूंकि ये कन्वर्सेशन भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसको छोटा करते हैं और सबसे पहले सत्यम आपके पास आते हैं। आपने किस तरह से इस प्रोटेस्ट को देखा है, तो अगर बताएं आप। मुझे लगता है कि मैं वही बात कहूँगा जो मैंने आज एक शख्स से बात की, जो मुझे लगता है कि सार है इस पूरे प्रोटेस्ट का। वो आए थे, हमसे बात कर रहे थे, और ये उस टाइम की बात है जब अनाउंस हो रहा था कि हमारी सारी मांगें मान ली गई हैं, आप आंदोलन हमारा ख़त्म हो गया है, हमारी जीत हो गई है, जगह को आप खाली कर दीजिए। स्टेज से अनाउंसमेंट हुआ, वो हमारे पास आए, उन्होंने हमसे बात की, वीडियो है भी। उन्होंने हमसे बात की कि मुझे एक चीज़ जोड़नी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैं कहाँ, बताइए। यानी कि मेरी बहन का पेपर था 3 जून को, मेरे ख्याल से नीट पहला हुआ था, कि मेरी बहन का वो वाला पेपर था, 12 जून को अनाउंस हुआ कि वो लीक हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने अगला पेपर दिया अगले महीने, या शायद मई था, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ डेट्स। तो वो जब पेपर, और जब पहला पेपर था तो उनका निकल रहा था, उनके नंबर अच्छे आ रहे थे। जब दूसरा पेपर आया तो उनका नहीं निकला। अरे कि वो जो रेक्टिफिकेशन था वो कौन करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात लोगों के मन में ये है कि सिस्टम में सुधार कौन करेगा, कि क्या सिर्फ इस्तीफे से अकाउंटेबिलिटी उतनी आएगी या नहीं आएगी। और वही सवाल मेरे मन में भी है कि एक इंसान को हटा देने से, मंत्रालय चेंज कर देने से अकाउंटेबिलिटी स्थापित तो हुई ऑन पेपर, लेकिन क्या वो वाला जो रेक्टिफिकेशन लोगों के मन में है वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये एक चीज़ है। दूसरा, एक्सपीरियंस कवर करने का अच्छा था बहुत, जो कि हम पहले बात भी कर चुके हैं, कि उतना मतलब जो जिन चीज़ों लोग कहने से डरते थे, हम नहीं देख पाते थे कि लोग इतना खुलकर बोलें, वो लोगों ने बातें की हैं, और वैसी बातें की हैं जो लोग, अब सिर्फ हम लोग नहीं, कई मीडिया हाउसेस उसको कैमरे पर नहीं दिखा सकते। जो अकाउंटेबिलिटी वाली जो चीज़ सत्यम कह रहे थे ना, ये अभी एक नज़ीर चली गई है पूरे ही देश में सारी सरकारों को, तमाम झंडों की, कि पेपर लीक वाला एक मैटर ऐसा था कि लोगों को लगता था ये टाइम पास टॉपिक है, ये है ना, हर पेपर ही तो लीक होता है, सारी तो भर्ती का केस हाई कोर्ट जाता है, फिर एडमिट कार्ड मिला नहीं मिला। वो हम भी, मैं प्रोड्यूसर रहा हूँ बहुत लंबे टाइम तक के एक डेली शो का, तो हमारे लिए भी मतलब ऐसा हो गया था कि यार वो सेम ही स्क्रिप्ट है, मतलब वो चल ही नहीं रहा है, क्योंकि लोग भी इतने बार सुन चुके हैं। तो एक ना आई गई बात हो गई थी। अब इस प्रोटेस्ट के बाद, और स्पेशली जो इस्तीफ़ा हुआ है उसके बाद में, अभी हर किसी के दिमाग में रहेगा कि यार एक शिक्षा मंत्रालय, जिसको सरकारें गंभीरता से लेती थी, क्योंकि उन्हें वो चाहते हैं कि आने वाली पौध में उनके भी विचार थोड़े चले आए, है ना, इस आग्रह के साथ ही सभी, हर किसी ने, है ना, फ्रॉम इंडिपेंडेंस शिक्षा मंत्रालय को उसी तरह से सरकारों ने चलाया। अब उन्हें ना एक दूसरा कि अब थोड़ा सा ये है कि लोगों तक के वो डिलीवरेबल्स पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, उसकी बात आएगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि ये अब मुद्दा बन सकता है, और मुद्दा इतना बड़ा बन सकता है। दूसरा जो सत्यम कह रहे हैं कि सीरियसनेस, देखिए सरकार में बहुत लंबे समय तक के ये बात थी। पहले तो वो बिल्कुल वो विशफुल थिंकिंग वाला मामला था कि ये इनको करने दो। 20 तारीख को मैं और सत्यम बात कर रहे थे, और यही बात कर रहे थे, इधर हो जाइए, पीछे से पुलिस वाला आ रही है।
तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि इसको पुलिस इसीलिए धकिया के नहीं खाली कर रही है क्योंकि ये खुद ही मतलब लेजिटिमेसी खो देगा जब लोग देखेंगे नहीं इसे। टीवी पे वैसे ही ब्लैकआउट था, नहीं दिखता था, जो कवर करने वाले कवर करते थे वो वही डिजिटल पे दिखता था। यही इस आंदोलन का था और वो भीड़ धीरे धीरे छट रही थी। ऐसा लगता था कि यार 20 आदमी बैठे हैं जंतर मंतर पे, जिस जंतर मंतर पे लोग 3-3 महीना बैठे रह जाते हैं तिरपाल लगा करके और कुछ नहीं होता है। तो वैसा ही मतलब एक इम्प्रेशन था कि ये इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। 20 तारीख को जिस दिन पुलिस क्रैकडाउन हो गया और संसद मार्च लोगों ने आकार प्रकार देख लिया, उस दिन भी सरकारी सूत्रों ने बड़े बड़े अखबारों को कोट दिया है कि ठीक है हमने ये देख लिया मामला, हमने परीक्षा करा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना, एनटीए का डीजी हमने चेंज कर दिया। असली छात्र तो परीक्षा दी उन्होंने, वो उत्तीर्ण हो गए, उनके सफलता की कहानियाँ चल रही हैं। अब जो लोग बैठे हैं एक पॉलिटिकल डिमांड के साथ में बैठे हैं, तो इस तरह से। लेकिन और ये बताने की कोशिश की गई कि जैसे यहाँ बात ही चल रही थी कि इसकी सॉफ्ट स्किल आती है वाम दलों के जो छात्र संगठन हैं उनसे, और जो बाकी जो ऑपोजिशन की कई पार्टीज़ ने इंटरेस्ट तो लिया इस आंदोलन में, क्योंकि उनको सरकार ठीक है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भाई जिसको कहता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, अब बाय दैट लॉजिक बहुत लोग पीछे आकर के खड़े हो गए कि यार थोड़ा सा सरकार पर देते हैं प्रेशर, क्योंकि ऑपोजिशन बड़ा एक खुद को कॉर्नर्ड फील कर रहा था। उसे नहीं लग रहा था कि हम कुछ सरकार पर कार्रवाई कर पाते हैं कभी, है ना, पलट के हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ये था। लेकिन 20 तारीख के बाद में 21 ऑनवर्ड्स आप जो देख रहे हैं आज तक के, सरकार ये देख रही थी अपने जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लगाए थे उनसे भी कि यहाँ आने वाले बस कुछ लोग नहीं हैं, है ना, या ये आइसा के ही या एसएफआई के ही या आम ही आदमी पार्टी के या सपाई, कोई भी किसका आप नाम ले लीजिए, है ना, वैसे लोग नहीं हैं, या जिनके बारे में एक दिल्ली में चल गया कि भाई ये इस आदमी को आंदोलन के अलावा कोई काम नहीं है ना, ये आप उन तक के महदूद नहीं। बहुत तरह तरह के लोग आ रहे हैं। मैं ऐसे बच्चों से भी मिला जिनसे मैंने पूछा कि बच्चियाँ थी एकदम 12th पास होकर DU का फर्स्ट ईयर, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आप ये हैं, मैंने कहा हाँ ठीक है, उन तस्वीर खिंचाई। फिर वो बताने लगी कि हम अपना फ़ोन, क्योंकि पेरेंट्स बड़े कंसर्न रहते हैं, प्रदेश से लड़कियाँ आके पढ़ रही हैं यहाँ पे, तो उनका ऐसा रहता है कि, और उन्होंने उसमें PG में रखा है जिसकी एक कर्फ्यू टाइमिंग होती है 11 बजे, और पेरेंट्स लगातार पूछते हैं कहाँ हो, स्पेशली जब शहर में कुछ चल रहा होता है, तो लड़कियाँ फ़ोन अपना हॉस्टल मतलब PG में रख के आती थी, कि दिन भर मतलब मैसेज कर दिया है कि आ रही हूँ, इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, और वो लड़कियाँ आती थी और वो 11 मतलब अपना कर्फ्यू टाइमिंग के पहले पहुँच जाती थी, कि जितने देर तक के हम यहाँ पे रह सकते हैं उतने देर तक के। तो ये गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज कर लिया था, उनको करना पड़ गया था कि ये कुछ लोगों का, है ना, आंदोलन करने वालों का, जो फोकटे लोग जिनको कहा जाता है ना ख़राब भाषा में, ये उनका ही आंदोलन नहीं था, कुछ लोगों ने चालू किया था, लेकिन इसकी रेजोनेंस बहुत विस्तार में थी। जैसे जिस जेंजी को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, लेकिन आप देखिए कि जेंजी के वेलविशर्स वो बुज़ुर्ग भी हैं जो आ रहे हैं। आप देखिए कि जेंजी के आंदोलन में जिन्होंने ज़ोमैटो से 5-6 हज़ार का एक ऑर्डर होता था, और ऐसे आप गिन नहीं सकते हैं, जंतर मंतर पे ढेर लग गया था। और कौन सा ब्रांड जो दिल्ली में मिलता है मतलब बढ़िया से बढ़िया, है ना, आपको बहरूज की बिरयानी खानी है वो आ रही है ना, बर्गर खाना है मैकडी का आ रहा है, बर्गर किंग का आ रहा है, पिज़्ज़ा खाना है डोमिनोज का आ रहा है। मतलब ये नहीं है कि चंदा देते हुए जो आदमी देता है ना कि 11 में 10 का नोट फटा होता है और एक चिल्लर के साथ में, उस तरह का नहीं था। तो ये मिलेनियल्स का सपोर्ट है। कोई बंगलौर में बैठा हुआ है, कोई गुजरात में, इतने सारे लोग हैं जो उद्यमिता करते हैं, उनके अपने अपने प्रतिष्ठान, उन्होंने ऑर्डर किया। जो लोग हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, उन्होंने ऑर्डर किया। तो जेंजी के आंदोलन को, क्योंकि उनकी बात सही थी, उनकी मांग सही थी, वो अपने डर से क्योंकि आगे बढ़ गए थे। तो जब एक आदमी थोड़ी सी पहलकदमी करता है ना, तो फिर उस आदमी के साथ में उसका कारवां बड़ा होता है ना, उसके पास जाकर के बाकी लोग सुरक्षा महसूस करते हैं। तो उस तरह से बड़ा हुआ था, और उसके बाद फिर सरकार के लिए ये मतलब फाइनली आज हम 25 को बात कर रहे हैं, तो सरकार मतलब जिसको कहते हैं ना फुल ऑन डैमेज कंट्रोल, मतलब दे आर कटिंग देयर लॉसेस अब, कि उनका है कि अब इस नुकसान को कितना कम कर लिया जाए, वो उस मोड तक के आ गए थे। क्योंकि आप देखिए चरणबद्ध तरीके से पहले सरकार सीधे नहीं जा रही थी, परोक्ष रूप से संवाद चला था, उसके बाद में जब मिलना चालू करती है तो सरकार जितेंद्र सिंह को भेजती है, जो कि MOS है PMO में, JP नड्डा जो इतने लंबे समय तक बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे, उनको भेजती, ताकि सरकार भी सीरियस दिखे। NTA के DG को तो तभी बदल दिया गया था, उसके बाद में शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी को चेंज कर दिया गया, है ना। आज हम बात कर रहे हैं, कल रात को 47 शायद लोगों को सैक किया गया है NTA से। तो सर नया कानून लेके आ गए, नया स्पेशल कोर्ट बना दिया। वो स्पेशल कोर्ट को कोई ये ना कह दे कि भाई ये तो बिल्डिंग खाली है, इसलिए रात में ही GR निकला है
उस राउज एवेन्यू में खुली है, और एक दूसरे न्यायालय से एक जज साहिबान का ट्रांसफ़र होकर दिल्ली हाई कोर्ट से उस तरह कागज़ ला के रखा गया कि नहीं भाई, दिस स्पेशल कोर्ट इज़ वर्किंग, यहाँ पे एक सर्विंग जज की तैनाती है। तो सरकार को वो अलैक्रिटी दिखानी पड़ी। आश्वासन वाला मामला उनको ऐसा समझ में आ गया था कि लोगों को लग रहा है कि ये डेफर कर रहे हैं। तो इतना करने के बाद भी जब उन्हें लगा कि क्राउड स्वेल ही हो रहा है, हम ही आप आते थे जो जंतर मंतर भर नहीं पाता था, लोगों को लगता था कि यार ब्रजभूषण शरण सिंह के घर तक के तो जाए क्राउड, वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो जदयू के ऑफिस के सामने या जो सामने एक बरगद है, वो चाय की थड़ी है, उतने में लोग जमा रहते थे। अभी स्थिति ये थी कि कम से कम 18 और 19 से मैं कहूँगा ये बात कि जंतर मंतर पे नहीं आ रहे, और इधर जहाँ हम खड़े हैं ये पार्क होटल के बगल में बाहर तक के क्राउड है। जनपद का जो मेट्रो का गेट नंबर 2 है, वहाँ पुलिस का बैरिकेड हुआ करता था, और वहाँ से लाइन, और आप घुस रहे हैं और उतना चल के, तो ये आप, और इसमें कोई एक तरह का आदमी नहीं था, हर धारा के, हर विचार परंपरा के लोग थे। तो इसीलिए सरकार को फिर ये मानना ही पड़ गया कि आंदोलन जेन्युइन है। ठीक है, ये कन्वर्सेशन देखिए बहुत लंबा हो सकता है, चूँकि निखिल ने, सत्यम ने, हमने, या हमारे ऑफिस में भूपेंद्र सोनी ने, या आकाश ने, शुभम ने लगातार इस पूरे जंतर मंतर पे जब तक प्रोटेस्ट चला है उसको कवर किया है। अगर ये बहुत कम अनुभव है जो यहाँ से इन लोगों ने हासिल किया, अगर ये पूरा बताने लग जाएँ तो शायद 2-2.5 घंटे, 3 घंटे या पूरी रात बीत जाए और वो ख़त्म ना हो। लेकिन इसमें जो सबसे अहम किरदार था वो हमारे जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, जेरी खड़े हैं, आकाश एडिटर या फिर पंकज एडिटिंग और कैमरा दोनों करते हैं, वो खड़े हैं, अयान आए हैं साथ में, मोहित जो आए थे साथ में, उनको भी चोट लगी थी, वो उनको मारपीट। मोहित को दोबारा लाने का रिस्क नहीं लिया आपने। एक बार मैं छोटा सा कमेंट आपसे लूँगा, मोहित आपके साथ थे, क्या हुआ था उस दिन? बहुत संक्षेप में बताइए। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। वो जैसा कि हमने पहले बता भी दिया है, वो किसी को मार रहे थे। हम लोग उसमें गए इंटरवीन करने के लिए, क्योंकि वो कोई पिट रहा था, वो देखने की, वो मतलब वो अच्छा विजुअल नहीं होता है अगर आप किसी को देखें कॉर्नर करके मारा जा रहा है। करीब 70 से 80 लड़के थे, और कोने में कोई एक आदमी है, वो कौन था उसकी शक्ल भी नहीं दिखी, उसको बस इतना दिख रहा था कि एक भीड़ वहाँ जा रही है, फिर एक भीड़ उसको लेकर यहाँ आ रही है और हूटिंग कर रही है, रुकी हूटिंग थी, गोदी मीडिया गो बैक वगैरह। उसके बाद हमने इंटरवीन करने की कोशिश की, लोगों से बात करने की कोशिश की, फिर किसी ने पीछे हम ही को बोल दिया, फिर उनको रीज़न करने की कोशिश की गई कि आपने देखा है चैनल, और ऑब्वियसली इंटरनेट नहीं था तो कोई देख तो पाएगा नहीं, और किसी को पता भी नहीं था। कुछ लोग थे जो कहते हैं हाँ हम जानते हैं, लेकिन आप पीछे हो जाइए, मॉब है। तो मॉब ही था, उसी ने हमको खदेड़ा, वॉलंटियर्स ने हमको एक सेफ स्पेस तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान हमको जितना कुछ चल सकता था उतना चला। जाहिर है भीड़। लेकिन आज देखिए, उस दिन अगर असॉल्ट हुआ है तो आज माला भी पहनाई गई है भाई सत्यम को। नहीं वही ये सम्मान तो खबरगांव में सिर्फ सत्यम को ही मिला है। तो मुझे लात घूंसे के बाद माला भी पहनाई गई कैसा है। महसूस हो रहा है? नहीं वही सीधी सी बात है कि जिसको जानकारी ना हो वही ये कर सकता है खबरगांव के काम के बारे में, क्योंकि हमें उस सब के बाद भी हमको इतना कॉन्फिडेंस था कि हम उसके बाद अगले दिन भी आए। अगर एक मतलब रत्ती भर भी हमारे मन में जो है खोट होता, अगर हमने वैसा काम किया हो तो हम नहीं आते, हम डरते, हम थोड़ा बचते। लेकिन क्योंकि लोग भी देख रहे हैं, लोग गवाह हैं, दर्शक गवाह हैं, वही उसकी तस्दीक करेंगे कि हमारे काम में ऐसा कुछ है नहीं, और कभी ना रहा है, ना इस प्रोटेस्ट में रहा, ना कभी आगे रहा है। तो हम जनता की बात जितनी बताने के लिए आए थे वही बता रहे थे। ठीक है, कोई लास्ट कमेंट? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये सारे जो रिपोर्टें हैं, जो आप फील्ड से अनुभव दे रहे हैं, उनको देख करके सोना भी चाहिए। अभी बहुत दिनों से वो रात भर रीलें देख रहे हैं, बिल्कुल। तो आज उनको ये वीडियो देख करके सोने दीजिए। ठीक है, पूरे तो हम लोग यहाँ जिस जगह पर खड़े हैं संसद मार्ग है, और ये यकीन करिए कल तक यहाँ पर आप शायद ही ऐसे जितनी देर हम लोग खड़े हैं, 20 से 1 घंटे पहले तो हम लोग मतलब ऐसे खड़े होना मुश्किल था, निकल नहीं पा रहे थे। अब आज खाली हो गया है, चूँकि सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। सारी टीम का नाम हमने बताया आपको कि कौन कौन हमारे साथ लगा रहा, कौन कौन यहाँ पर आया, और इन्हीं लोगों की मेहनत से आप सारी की सारी कवरेज, जंतर मंतर की वीडियोस देख पा रहे थे। अगर इस पूरी कवरेज है, या निखिल से या सत्यम से, जो बाकी हमारी टीम रही जिनके नाम हमने लिए, उसमें अगर आपको कोई अयान अयान का नाम जानबूझ के लिया जा रहा है, बाद में बताएंगे क्यों। खैर, तो जो भी आपको लगा हो इस पूरे कवरेज का सार, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ सुधार की अगर गुंजाइश हो तो वो भी बताइएगा, और अगर कुछ आपको अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल गुड नाइट आपको भी, और आपकी ज़िंदगी आगे बहुत अच्छी गुजरे। बहुत शुक्रिया।